वेट अ मिनट। हाँ बोलिए। ऑल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर फ्रूट। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Then हाँ, all trees are flowers. ऑल ट्रीज आर फ्लावर। Yes, sir. ऑल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर फ्रूट ना, Yes, sir. एंड ऑल Yes. ट्रीज आर फ्लावर। ओके फाइन। देन और No flower is supposed to be fruit. हाँ हाँ, No flower is supposed to be fruit. नो फ्लावर is supposed to be tree. This is a what? To be fruit, sir. No flower is supposed to be fruit. Yes, हाँ, this sir. is what? This is Statement a होती है. conclusion. नहीं sir, statement होती है. No, 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 this cannot happen. This सर this can't happen. सर आपने जो वहां पर ट्री बनाया है वो ब्रांच होगा ना? क्या Yes, है? yes. नो, Yes, sir. अगर Branch ब्रांच of होगा tree तो ना? होगा सर। मैं यस यहाँ सर, पे क्या बोले? ब्रांच होने नोट। से होता है। सर वो पहला स्टेटमेंट क्या branch है? of सर वो सर जो फर्स्ट trees, स्टेटमेंट, branch हाँ, of trees are flower. all the Sorry, fruit. branches of trees are flower. Sir, सर तो fruit, fruit. ब्रांच yes sir. फ्लावर के अंदर आएगा ना? एक मिनट, एक मिनट। फिर से बताइए, Sir, स्टेटमेंट all बताइए the एक मिनट। branches of tree are Sir All fruit. the statement branches of trees, all the branches of trees, okay, branches of trees Are are fruit. fruit. ठीक है, okay, then all trees are flowers. all trees are flowers. अच्छा, तो यहाँ No पे flower ये is supposed. उसके बाद No flower is supposed to be fruit. all the branches are fruit, all the trees are flower. ठीक है, no flower is supposed to be fruit. Yes sir. ओके, ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद कंक्लूजन क्या है? Some branches are trees. नो, और No fruit is tree. नो। ठीक है, दोनों Sir, गलत, दोनों false होगा. दोनों गलत। सर ट्रू होगा ना? क्यों No ट्रू होगा? tree is branch. नहीं, यहाँ पे फ्लावर के साथ फ्रूट का ये है। नो फ्रूट इज ट्री। सेकेंड वाला क्या है? No fruit is tree. दिस इज फ्रूट ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये सही होगा, सही है, सही होगा। क्योंकि इसका क्या बोलते हैं? सर अ, फ्लावर का नहीं है तो ट्री का भी नहीं होगा हाँ, ना? तो फ्रूट के साथ फ्लावर का रेस्ट्रिक्शन है, फ्रूट के साथ फ्लावर का रेस्ट्रिक्शन है, तो फ्रूट कैन नॉट मेक रिलेशन विथ ट्री। ठीक है, हाँ, तो पहला से ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। सर वेन डायग्राम समझ नहीं आ रही please. यहाँ पे जो ब्रांचेस है, ऑल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये ब्रांचेस का साथ ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। गॉट इट? बस बात बताया गया है कि ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब कि ब्रांचेस जो है वो ट्री का है, बट ब्रांचेस के साथ ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। ब्रांचेस इज मतलब कि अलग एंटिटी है, अलग एलिमेंट है, और ट्री जो है वो अलग एलिमेंट है। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, 1 मंथ कौन सी रिवीजन, कौन सी कुछ, देखो, वी आर डूइंग अ 1 मंथ क्लास। ठीक है, विच विल बी अ रिवीजन क्लास फॉर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। जो क्रैश कोर्स वाले हैं, जो सुपर 50 वाले हैं, और जो जनरल टेस्ट वाले हैं, वो लोग इसको रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। दैट विल बी फर्स्ट टाइम फॉर द 1 मंथ क्लासेस। जो लोग 1 मंथ के बैचेस में है, दैट इज नेम्ड इटसेल्फ की 1 मंथ बैचेस। Sir, वेट वेट, लेट मी फिनिश। ठीक है, तो 1 मंथ वाले में योर क्लासेस विल बी 2 टाइम। वन इज विथ रेगुलर, जो अभी चल रहा है, जैसे कि हम लोग अभी एनालॉजी कर रहे हैं, तो इट इज अ रेगुलर। ठीक है, तो देयर इज अ 2 सेक्शन, वन इज रेगुलर, वन इज 1 मंथ। ठीक है, तो जो 1 मंथ वाले हैं, जो 1 मंथ वाले हैं, उन लोग के लिए 2 क्लास होगा, वन इज रेगुलर, वन इज 1 मंथ।
गॉट इट। इसमें जो भी रेगुलर में जो भी पढ़ाया हो चुका है 12-13 टॉपिक इसमें ये चीज होगी, ठीक है। इसमें मैं ये रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और रेगुलर में जो अभी तक नहीं हुआ है वो चलेगा, ठीक है। और रेगुलर वाले का ये सब हो चुका है, अगर वो फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो इसमें आ सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? Yes. ओके फाइन। ठीक है, नहीं सिलोगिज्म की क्लास नहीं चल रही है, एनालॉजी की क्लास होगी, ठीक है। एनालॉजी व्हाटएवर। ओके, देखिए आते हैं एनालॉजी। सर हाँ बोलो बोलो। सर ग्रुप में क्वेश्चन सिलोगिज्म का वो डिस्कस कर दीजिए कौन सा ग्रुप में? सर कॉमन डाउट में। नो कलर इज अ पेंट, नो पेंट इज अ ब्रश, नो कलर इज अ ब्रश, ऑल ब्रशेस आर कलर्स, मतलब क्या दिक्कत है? सर ये आइदर और होगा या नाइदर नॉर, वो एक बार बस कंफर्म करना था। सर ये आइदर और के जो कंडीशंस आपने बताए थे, 3 कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें ऑल और नो का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए क्या वो नाइदर नॉर में सर जो जाएगा? कि एक्सेप्शन है। वेट 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 वेट, देखिए नो कलर इज अ पेंट, नो कलर इज अ पेंट, ठीक है। नो पेंट इज अ ब्रश, नो पेंट इज अ ब्रश, ओके ओके। नो कलर इज ब्रश will be true, sorry will be wrong. All brushes are color, all brushes are color will be wrong. No color is a brush will be wrong, all brushes are color will be wrong. सर ये हाँ आइदर और वाला ओके, कंडीशन है। देखिए अभी देखिए एक चीज, मैंने जहां पे इधर और का कंडीशन है, जहां पे मैंने ये लिख के रखा है, क्या बोलते हैं, जो मेन जो मटेरियल है सिलोगिज्म का, उसमें देखना वहां पे एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ऑल एंड नो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, यस सर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये इधर और क्यों नहीं हो सकता है। इधर और का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए। इधर और का मतलब क्या है कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, इसके बाहर कोई कंडीशन हो नहीं सकती है, ठीक है। मैंने ये बोला था, बट क्या यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि सम ब्रशेस आर कलर इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये ट्रू होगा? बोलिए, यस सर। ट्रू Yes, होगा? sir. यस सर। ट्रू होगा। Yes, सम Yes, ब्रशेस sir. आर कलर इज ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर और का मतलब क्या है, नो कलर इज अ ब्रश एंड ऑल ब्रशेस आर कलर, मतलब कि या तो ब्रश सारे के सारे कलर होंगे, नो कलर मतलब कि या तो ये कंडीशन होगा, नहीं तो फिर ये कंडीशन होगा। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? जी सर कर रहा है बिल्कुल। सर है एग्जिस्ट ना, कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज वाई ये गलत होगा। यस सर। ये मैंने बोला था, ठीक है। जी सर। यस सर। दिस वॉज Yes, क्लियरली sir. टोल्ड, दैट इज वाई। चलिए हो गया, ओके सर बोलो। सर तो जहाँ पे ऑल और नो का जो कॉम्बिनेशन आएगा, वहां पे हमें ये चेक कर लेना है कि उसके अलावा अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। डोंट तो ड्रॉ अगर कंक्लूजन दिस अर्ली। मैंने क्या बोला कि ऑल और नो देखते ही इधर और को रॉन्ग नहीं करना है, वहां पे सम जी का कंडीशन बन रहा है या नहीं देखना होगा। अगर सम के कंडीशन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैंने हमेशा बोला है, नो कंक्लूजन डिसाइड इटसेल्फ टू बी ट्रू और फॉल्स। नो कंक्लूजन, कंक्लूजन के पास इतना पावर है ही नहीं कि वो अपने आप को डिसाइड कर सके कि मैं ट्रू हूं या गलत हूं। ओनली द स्टेटमेंट, ठीक है। आज मुझे किसी एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था कि लगातार 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में कंक्लूजन जो है वो सही है, मतलब कि एक जैसा है, मतलब कि ऊपर भी जो कंक्लूजन है नो समथिंग समथिंग, और नीचे भी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के पास है ही नहीं, कंक्लूजन देख के आप, मतलब कि कंक्लूजन देख के आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, उस कंक्लूजन का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, तब जाके आप ड्रॉ कर सकते हो कि उसका कंडीशन क्या है। अब अगर शाम का कोई कनेक्शन है नहीं, वहां पे सम का कोई कनेक्शन है नहीं, या फिर सम किसी तरह से वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, सम बन नहीं सकता है,
ठीक है, सब नहीं बन सकते, देन ऑल और नो को बनना पड़ेगा, विच इज वेरी रेयर, बट अगर ऑल का सम का कोई कंडीशन नहीं बन रहा है या फिर सम का किसी ना किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन बन रहा है, देन दैट विल बी फॉल्स। गॉट इट? सर वेन डायग्राम भी तो फॉलो होना चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग। मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो वेन डायग्राम ही है, यस सर। ठीक है, ओके। सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी कि बाकी ऑल और नो को छोड़ के बाकी जो जो भी रहेगा उसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऑल और नो के लिए ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई दूसरा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो एक बार हमें देख लेना है ऑल और नो के लिए। बस बस हाँ, ऑल और नो के लिए। तो सर यहाँ पे नाइदर नॉर हो जाएगा। यहाँ पे नेदर नॉर हो जाएगा, यस। ओके सर। और एक चीज, जो लोग फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, दे नीड टू बी लिटिल काम, ठीक है, बिकॉज थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल द टेस्टर 160 टेस्ट है और वो मैंने खुद बनाया है, ठीक है, तो वहां पे माइनर मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे ये हो सकता है, माउस स्लिप हो सकती है कहीं पे, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट आई कैन टेल यू कि ठीक है यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, बाकी बाकी हर चीज मेरे से टेस्ट करके पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो उस टाइम में आपको अगर कहीं पे भी लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज गलत है या फिर पर्टिकुलर चीज गलत हो सकता है, तो यू आर फ्री टू डिस्कस इन द क्लास, ठीक है, बट वहां पे ग्रुप में एक के बाद एक मत लिखिए कि सर यहाँ पे तो गलत होना चाहिए था, यहाँ पे आप गूगल का प्रूफ लेके आ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो ये सही होना चाहिए था, दिस इज लाइक मुझे भी पता है कि क्या सही है क्या नहीं है, वहां पे हो सकता है कि मिस प्रिंट हो गया, मिस ये हो चुका है, अब वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो दैट विल बी लिटिल बिट अगली। यहाँ पे क्लास में आप पूछ लीजिए या फिर मुझे आप पर्सनली पूछ लीजिए कि सर ये क्या होना चाहिए था, आई विल टेल, मुझे आप थोड़ा टेस्ट का ये भी बता दीजिए कौन सा टेस्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ, फॉर द फुल लेंथ टेस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सर डाइस में एक डाउट था, जी वो सर। क्लियर कर देंगे? डाइस में एक डाउट था, क्या डाउट था? मैंने आपको सेंड किया, वो जो जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंट पोजीशन के बारे में। ना यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सर वो बुक में आंसर दे रहा है कि कर सकते हैं, ये फॉल्स होगा ना? नहीं कर सकते हो आप। अगर जनरल डाइस है देन यू कैन ओनली प्रेडिक्ट, यू ओनली कैन प्रेडिक्ट कि 4 के ऑपोजिट में 3 1 नहीं होगा, 5 to 6 में से कोई भी होगा। अगर ऑप्शन वैसा है जैसे कि व्हिच नंबर इज एट द ऑपोजिट ऑफ 3, तो 3 के ऑपोजिट में 4 और 1 तो नहीं होगा, 4 और 1 तो नहीं होगा, बाकी 5 to 6 हो सकता है, ठीक है। सर एक डाउट था 5 मेरे to को। none of this, which number is at the opposite number of 4, 5 2 दोनों हो सकता है कोई सा भी, which number is at the opposite number of 1, again 5 to 6 हो सकता है। हाँ बोलो। सर एक डाउट था मैथमेटिकल रीजनिंग से, अभी डिस्कस करें और आफ्टर क्लास करें? आफ्टर क्लास थोड़ा, ये बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा मुझे डिस्कस कर लेने दो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, लेट्स कम टू एनालॉजी। एनालॉजी का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊं तो क्या समझते हैं कि व्हेनेवर समथिंग इज कनेक्टेड टू समथिंग, मतलब कि अगर मैं ए किसी एक लॉजिक से बता रहा हूं कि दिस इज ए, अगर मैं उसी लॉजिक से बता रहा हूं कि दिस इज बी, जस्ट जस्ट टेलिंग, ठीक है, ठीक है, जस्ट टेलिंग कि ए अगर मैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक से बता रहा हूं और बी अगर मैं वही पर्टिकुलर लॉजिक से बता रहा हूं, तो ए इज समहाउ प्रोपोर्शनेट टू बी। प्रोपोर्शनेट टू बी का मतलब समझ गए? आई एम नॉट टेलिंग इक्वल, आई एम नॉट टेलिंग इक्वल, इक्वल और प्रोपोर्शनेट में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूं कि 3:4, ठीक है, और मैं बता रहा हूं कि 6:8, तो दे आर प्रोपोर्शनेट, बताइए। यस। 3 का यस सर। 3 का डबल है 6, 4 का डबल है 8, दे आर प्रोपोर्शनेट, बट आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? नो सर। नो, No, दे आर sir. नॉट इक्वल, ठीक है। नो सर। सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनेट का साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 का ऑपोजिट, सॉरी 3 का ये है 6, 4 का ये है मतलब कि रेशियो में है 8, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू वन मोर थिंग, लाइक 2:5, ठीक है,
इक्वल टू 4:10। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 का जो मतलब कि रिलेशन है 4 के साथ, दैट इज बिंग डबल, तो 5 का भी रिलेशन है बिंग डबल 10। यहाँ पे और एक चीज देखिए आप, 5 जो है वो 2 का कितना गुना है? 5 गुना। सर 2 का 5 is तो 2.5 times 2.5 5 is 2.5 times of 2. Similarly 10 is 2.5 times of 4. यहाँ पे दोनों जगह पे रिलेशन है, ठीक है, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ 2। यहाँ पे एक स्कोप हो सकता है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हो, आप उस तरह से यह दोनों को रिलेटेड बना सकते हो, या फिर दिस इज 2 is related to 4, so like this 2 is related to 4, that is, and 5 is related to 10, ऐसे भी बना सकते हो। तो अगर मैं सिंपल नॉर्मल बताऊं कि A is to B इक्वल टू C is to D, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो हो सकता है कि A के साथ C का कुछ रिलेशन हो, उसी हिसाब से B के साथ D का कुछ रिलेशन हो, और A के साथ B का कुछ रिलेशन हो, उसी हिसाब से C के साथ D का कुछ रिलेशन हो। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन देगा? आपको हो सकता है कि बोल देगा कि A इज टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू C इज टू D, तो आपको हो सकता है कि A के साथ C का रिलेशन और क्वेश्चन मार्क के साथ D का रिलेशन, और C के साथ D का रिलेशन और A के साथ क्वेश्चन मार्क का रिलेशन ढूंढना पड़े। गॉट इट? yes आया बात समझ में? Yes, sir. yes sir ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट लेटर एनालॉजी या फिर नंबर एनालॉजी। ठीक है, यू हैव डन दैट इन लेटर सीरीज, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर, तो वो आपके पास आइडिया होगा। आई विल जस्ट प्रोवाइड द क्वेश्चन, वो आप कर सकते हो, क्योंकि एनालॉजी में लेटर एनालॉजी हो गया या फिर नंबर एनालॉजी हो गया, वहां पे सेम सीरीज जैसा रिलेशन चलेगा, सीरीज जैसा रिलेशन चलेगा। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलरली A is to B, C is to D हुआ, और यहाँ पे अगर C ढूंढना हुआ या B ढूंढना हुआ, हो सकता है कि A के साथ B का रिलेशन अगर जहां पे ढूंढना होगा, माइट बी वन केस माइट बी डिफरेंट, दैट इज A के साथ B का रिलेशन ढूंढना हुआ, तो वहां पे हो सकता है कि सीरीज ना लगे। ठीक है, बट दोज हु यू नो डन द क्लासेस ऑफ रीजनिंग, सॉरी, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर, यू विल हैव द आइडिया ऑफ अबाउट नंबर कि A के साथ B का या B के साथ C का या C के साथ D का क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, यू नो द लिटिल बिट हाउ टू प्ले विथ नंबर, तो इसीलिए आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट वर्ड एनालॉजी। ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन के साथ पैसेंजर का कुछ रिलेशन है, ट्रेन के साथ पैसेंजर का कुछ रिलेशन है, ठीक है ना, उसी हिसाब से एरोप्लेन के साथ किसका रिलेशन होगा। गॉट इट? ऐसे आपको ढूंढनी होगी चीज। ओके, तो बताइए, yes sir ये बताइए एक sir बार, ट्रेन के साथ ट्रेन के साथ पैसेंजर D. का अगर क्या रिलेशन है, तो उस हिसाब से एरोप्लेन के साथ Aero- क्या रिलेशन है। Option D. ओके, बाकी Option बी D, सी, ओके एयर होस्टेस। ओके ओके ओके, तो दोज हु travel by a train, those who travel by a plane, those are called passenger। ठीक है, और जो लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, दे आर कॉल्ड एरोनॉट। ठीक है, एरोनॉट का लिटरल मीनिंग है ये, एरोप्लेन से जो ट्रैवल करते हैं, दे आर कॉल्ड एरोनॉट। ठीक है, गॉट इट? नॉट एस्ट्रोनॉट, नॉट पायलट, पायलट इज द हु ड्राइव द, Yes, yes, sir. मतलब कि पायलट इज हु इज ड्राइव द, हु इज ड्राइविंग द एरोप्लेन। एयर होस्टेस आर द सर्विस प्रोवाइडर और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, नाउ आई विल गिव द पोल, नो वन विल आंसर द इन द चैट। सबको आगे समझ में? सब सुन लो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यस Yes, चैट sir. में कोई नहीं लिखेगा, Yes. पोल में बताएगा सभी। ठीक है, Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे भी नहीं, ठीक है, बिकॉज अगेन मैं ये दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देर आर 100 क्वेश्चन, आई थिंक 100 क्वेश्चन है, और उसके बाद पर्टिकुलर का ये भी है, आंसर की भी है। ठीक है, एक झलक में देख लो, आंसर की भी है। ठीक है, तो वो आप लोग करना। इसके बाद भी एक एनालॉजी का मैं लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आप लोगों को काफी सारे रिलेटेड, जैसे कि पोएट हो गया,
उसके बाद कंट्री हो गया, कंट्री की करेंसी हो गया, ये सब कुछ एक पीडीएफ में है। वो पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, करना आप लोग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। वेट फॉर द पोल। यस, डन। ओके, Yes, sir. लेट्स सी। तो कॉलेज अगर डीन है तो म्यूजियम कौन चलाता है? यस, क्यूरेटर ए क्यूरेटर, क्यूरेटर ठीक है, क्यूरेटर क्यूरेटर। नेक्स्ट, वेट फॉर द, मतलब क्या मतलब? म्यूजियम मतलब? सर कस्टोडियन होना चाहिए। क्यूरेटर तो सर क्रिकेट पिच का होता है या नहीं नहीं किसी नहीं नहीं गेम नहीं, का। क्यूरेटर इज मतलब कि क्यूरेटर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पिच का नहीं होता है। दैट इज पिच क्यूरेटर। क्यूरेटर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पिच का नहीं होता है। डीन इज हु इज मतलब कि हु लुक्स अपॉन, मतलब कि प्रिंसिपल और डीन में फर्क है। प्रिंसिपल और डीन में फर्क है। प्रिंसिपल इज द हेड बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। बट डीन इज हु लुक्स अपॉन अपॉन द वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। सुपरवाइजर भी नहीं है, डीन इज नॉट द सुपरवाइजर। कस्टोडियन का क्या सर मतलब है सर? कस्टोडियन का मतलब है कि वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटी हो रहा है कस्टोडियन, मतलब कि एक इसमें उसके जो मतलब कि भार ले रहा है, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उसको देखभाल करने के लिए जो हो रहा है पर्टिकुलर इवेंट को, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन, ठीक है। क्यूरेटर्स तो वो होता है ना जो बायोलॉजिकल डाटा वेरिफिकेशन करते हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आप पर्टिकुलर, अभी क्यूरेटर का मीनिंग अगर किसी चीज के लिए होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं पीच क्यूरेटर बोल रहा हूँ, देन उसमें क्यूरेटर का मीनिंग अलग अलग चीज हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, है ना। आप जहां पे पर्टिकुलर सेंटेंस में ये करेंगे, वहां पे वो चीज बदल जाएगा, ठीक है। और क्यूरेटर जो है वो म्यूजियम के लिए होता है। अभी म्यूजियम के क्यूरेटर को कभी कभी कस्टोडियन बोला जाता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि क्यूरेटर ऑफ म्यूजियम इज ए कस्टोडियन, देन दैट इज नथिंग रॉन्ग, देन दैट इज नथिंग रॉन्ग। बट जो म्यूजियम का जो देखभाल करने वाला है उसको हम लोग क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेट फॉर द पोल। यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड बीटी। सर हाँ बोलो। सर जो क्यूरेटर और कस्टोडियन में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, बट जब मैं म्यूजियम का ले में बोल रहा हूं, ठीक है, देन आई विल प्रिफरेबली यूज द वर्ड क्यूरेटर। जैसे कि होता है कुछ कुछ चीजें के लिए होता है, जैसे कि आप बताइए अभी कि आप जो है ट्रेन जो चलाता है उसको आप क्या बोलते हो? सर किसको? ट्रेन जो चलाता है उसको लोको पायलट, लोको प्रिफरेबली लोको लोको पायलट, यस सर, लोको यस सर, पायलट, लोको पायलट। ठीक है। बट उसको भी आप पायलट कह सकते हो। अगर आप बोल रहे हो, है ना, कि अ पायलट ऑफ अ ट्रेन, देन दैट इज नथिंग रॉन्ग, देन दैट इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर मैं पायलट यूज कर रहा यस हूँ, सर, सिर्फ और सिर्फ पायलट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज फॉर एरोप्लेन, गॉट इट। बट पायलट क्या होता है? पायलट जो चलाता है, गॉट इट। पायलट में बस को यस भी सर, बस एरोप्लेन। बस को भी बस जो चलाता है उसको भी मैं पायलट बोल सकता हूँ, गॉट इट। उसको भी यस सर, पायलट बोल यस सकता सर। हूँ। बट पायलट के पास इज व्हाट? ड्राइवर, ऐसे होता है। डीन और क्यूरेटर क्या है, फिर से बोलिए। डीन who looks upon the various activity, और who looks upon जो देखभाल करता है पर्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई चीज में, ठीक है। ही इज नॉट द गवर्निंग बॉडी, ही इज नॉट द हेड बॉडी, लाइक दिस।
और क्यूरेटर भी म्यूजियम के लिए वही सेम काम करता है। चलिए, सिमिलरली इंडिया का न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है। पाकिस्तान का न्यू कैपिटल क्या है? सॉरी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ठीक है, क्लियर। इस्लामाबाद। चलिए इस्लामाबाद। नेक्स्ट, इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेट फॉर द पोल। जी कीजिए। बाकी मैं नंबर बेस्ड और लेटर बेस्ड का भी पीडीएफ टाइप का भेज दूंगा, वहां से कर लेना। फटाफट। ठीक है, बन गया। ओके, एलिफेंट, हावड़ा, हॉर्स इज व्हाट? यही तो सर सैडल। आपको आपको सैंडल। ये मतलब कि इंग्लिश का जो ये है, क्या बोलते हैं, वर्ड का जो स्टॉक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पहली बार सर के लिए वो क्या हावड़ा है? सोचेंगे, हावड़ा अगर पहली बार के लिए आप सुनेंगे तो क्या बोलेंगे आप? हावड़ा रेल स्टेशन है। सर हावड़ा ब्रिज। ठीक है, तो हावड़ा वो होता है विच इज, मतलब कि एलिफेंट के पीछे जो बैठने वाला जो सीट होता है उसको कहते हैं हावड़ा। ठीक है, तो हॉर्स का वैसा क्या होगा? सैडल। सर सैडल। ठीक है, ओके, सैडल से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर बाकी वर्ड्स में डिस्कस। बाकी वर्ड्स भी मुझे भी इतना ज्यादा है नहीं नॉलेज। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, मुझे भी वही करना पड़ेगा जो आप लोग करोगे। सर हम तो कैमल का जो होता हाँ, है ना, हम तो कैमल का जो होता है, यस। और सर लॉन्ज एक जो मतलब बड़ा सा होटल में सर जो हु। रूम होता है ना हाँ, रिलैक्स करने के तो लिए, यू कैन थोड़े गूगल दिस, लग्जरियस। यू कैन गूगल दिस। अट्टा, गौरे, हाँ। सर आपने पोल दिया है क्या? एसो। यस Yes, सर। sir. सर वॉश। सर किचन यूटेंसिल।
सर लास्ट वाला एक बार फिर बताइए। सर हॉर्स का सैडल था ना सर? यस सर। यस सर। सॉफ्ट। निडल। Middle. निडल। सर 8:30 को है कुछ? ओके सर। सर जो चैप्टर्स आप बता रहे थे, जो थीम फाइंडिंग और ऑड वन आउट जो बाकी रह गया था, वो ये रेगुलर क्लास में होगा? सर मतलब ये जो रेगुलर टाइमिंग में होता है 8:30 को। घोषणा Yes, करना sir. है। Sir, सर पब्लिक डिक्लेरेशन। एम्स एंड एजेंडा। इस रीजन। सर सर मैनिफेस्टो का मतलब है कि पार्टी पावर में आने के बाद जो जो करेगा उसका प्रोमिसेस वो। ओह यस सर, आई गॉट इट।
सर एटलीस्ट सुना है उसके बारे में। यस सर। कॉपर सर, कॉपर भी तो कॉपर नहीं होगा। यस सर। यस जी सर। सर मतलब खुदाई करेंगे तो कुछ निकलेगा ही निकलेगा, ऐसे खाली नहीं जाएगा। यस सर। रूबी। रूबी। Yes, sir. Yes, sir. Madame Curie for radioactivity. Yes. Sir, radiant Radioactivity. नोबेल Yeah, प्राइज। radioactivity. सर रेडियम होगा कि रेडियो एक्टिविटी होगा, ये कैसे सर, डिस्टिंग्विश रेडियो करेंगे? एक्टिविटी का हो सकता Radium. है। मैरी क्यूरी। एलिमेंट, यस सर। Small particle. Okay. सर एनालॉजी का कितना क्वेश्चन आता है?
Yes, sir. Yes, sir. Language. Language. Yes, sir. Spinal cord. Yes, sir. फटाफट फटाफट Yes, sir. Sir, how long will class go? सर Teacher said होता है class. present. Spinal cord. उसका Teacher, लोकेशन या एक फिर ग्लैंड है। पिट्यूटरी जो है Yes, sir. thymus chest. The chest. स्पाइनल कॉर्ड चेस्ट पे. चेस्ट में। Chest. सर मॉडल होगा क्या? Opposite. Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो नोबेलिटी आपने बताया ओल्डनेस से वो कैसे एंटोनिम हुआ वो एक बार रिपीट कीजिए. Yes, sir.
पोल कहाँ पे है सर? यस सर, यस सर। ओके सर। यस सर। सर इसका रीच होगा। नो नो सर। सर। सर पोल। ରାସ୍ତା କୋଉଠି କାମ ହଉଥିଲା? क्राउड। Sir, to gather something.
सर बी। सर बी। सर बी। सर ग्रेन सी सर होड। इकट्ठा करें। सर बी। ठीक है सर। अमास सर मतलब बेल्स में, अमास में जमा करना होता है, बेल्स मतलब कलेक्ट करना हो जाएगा। सैनोनिम्स यस मतलब सर, बेल्स गैदर मतलब करना जमा तो करना यहाँ होता कलेक्ट करना है। और ग्रेन भी सर उसका कलेक्ट करना है। फॉन्डर। होड ऑफ ग्रेन्स होता है सर, अनाज का ढेर। है। यस सर, हॉट ऑफ ग्रेन। यस सर। यस सर। सर सर हॉग। नहीं नहीं, ठीक है सर, नहीं नहीं, आप बता दीजिए पहले। सर हॉग होगा। सर लेजेंड का मतलब पूछ रहे हैं आप? सर लेजेंड का ऐसे हम लोग को कभी कभी बचपन में पढ़ना होता था सर, द लेजेंड ऑफ द ग्रेट रोनाल्डो, द लेजेंड ऑफ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, मतलब ऐसे किसी के बारे में, उनकी कोई बड़े पर्सनालिटी की कहानी, किसी राजा के बारे में। स्टोरी में सर वो सर ट्रेडिशनल एक्चुअली माइंड ये और है कि पॉपुलर होता था। मेरलिन मतलब जो एक बर्ड होता है वो छोटे छोटे बर्ड्स को खा जाता है। तो ईगल और हॉक दोनों बर्ड्स का एग्जाम्पल है, लेकिन ईगल से छोटा हॉक होता है तो इसलिए हॉक होगा। हाँ। सर मॉडलिंग के बारे में लिखा है एक प्रकार का बाज, ईगल। ईगल नहीं पर ईगल जैसा। लेजेंड मतलब लोग कथा। नहीं सर, एक स्टोरी भी है, एक मूवी है मर्लिन। सर हॉक बाज बड़ा होता है और ईगल गरुड़ ये तो छोटी होती है।
सर ए। बिना किसी चीज का विनाश, किसी चीज का विनाश होना सर। हाँ सर, दोनों का। सर गूगल पे कैटाक्लिज्म का प्रलय दिया है, तो फिर वी ऑफन हियर अबाउट जल फ्लड प्रलय, में, तो सर फ्लड से भी फ्लड तो ज्यादा पहले आता रिलेटेड था। लग रहा है। ज्यादा इंटेंस। सर अगर दोनों होगा तो इसमें से कौन सा मतलब ठीक है? ओके सर। नहीं तो सर तुक्का लगाएंगे। फिर मल्टीपल आंसर आएगा। Yes, सही। You are about to know this question यस कि सर। लेमन सर आपका सर साउंड इको हो रहा इको है। हो रहा है। जैसे वही पोजीशन में है। पहला वोट मेरा सर। ये तो आसान था सर। डिस्पेंस, डिस्पेंसिंग के लिए ऑफ कोर्स। हाँ सर। सर इसमें तो
ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते सर, इसमें तो ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि 3 जो है पक्षी का नाम था और एक जो है जानवर का नाम था, उसमें कैट था और आउल था, क्रो था और एक था, उस टाइप का तो ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते हैं इस टाइप का सर। इसमें भी सर सब तो है ना सर मीनिंग क्राइम ड्रामा। मिनी टीवी का एडवर्टाइजमेंट। सर डोंट नो, बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऊपर। सर 59 क्वेश्चन का थोड़ा फिर से समझा दीजिए। ओके सर सर। एनालॉगी में 3 क्वेश्चन डाउट थे, सर 58 सर का भेज आंसर दिया क्या है था? आपको। ओके सर। सर सर अभी जी इंग्लिश सर। क्लास भी है क्या सर? सर लेकिन वो जो सर शोल होता है वो तो फिश के एक बड़े से ग्रुप को बोलते हैं ना, तो फिर यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है। सर सेल्फ रिस्पेक्ट का तो कोई ग्रुप नहीं होता ना। सर क्वेश्चन नंबर 13 शायद, FLT 13। सर ये 25 नंबर क्वेश्चन में एलिफेंट के बाद क्या लिखा है वो मुंह में भी नहीं आ रहा पढ़ने के लिए।
सर इसका आंसर क्या होगा? मार्शुफेल तो कोई एनिमल का नेम नहीं होता? सर क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख नहीं सकता है। सर सर मैं सर मेरा क्वेश्चन दे डाउट है सर मेरा, मैं ग्रुप में भेजी हूँ सर। सर क्वेश्चन दे था सिलोजिज्म का। सर जो ये बिल्डिंग और गार्डन को लेकर सर। सर सिलोजिज्म का सर भेजा है आपको। सर व्हाट्सएप पे भेजा था। नहीं सर आपको भेजा, आप सीन नहीं कर लिया सर। सर ठीक है। सर मैं भेजी हूँ ग्रुप में, आपको पर्सनली भेज दूँ? सर किसी ने ग्रुप में एक फिंगर वाला क्वेश्चन भेजा है, वो उसका आंसर बता दीजिए ना।
सर अभी जो आपने इंग्लिश क्लास के बारे में बताया वो 1 मंथ वालों के लिए भी है क्या? अभी तक तो मैसेज नहीं आया। ओके सर। सर छोटा नंबर होता तो गिन लेते, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है सर। फाइव। यस +8। सर और एक मिनट। सर मिडिल फिंगर आ रहा है। सर ये इक्वेशन और एक बार समझा दीजिए। यस सर गॉट इट। सर दोनों फिंगर को काउंट करना है, मतलब मतलब दोनों हाथ के फिंगर को काउंट करना है। तो हाँ ठीक है सर, समझ में आई। ओके सर, समझ में आया। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन भेजी हूँ सर।
ऑप्शन ए, सर सर हम 8। ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते कि गर्ल्स का नंबर 8 होगा, बॉयज का नंबर 5 होगा। नहीं, गर्ल्स का नंबर 5 और बॉयज का नंबर 8, तो उसमें से एक, इधर से एक, ऐसे ही अगर हम 40 ले सकते हैं तो फिर 8 ले लेंगे। पांच ही लेंगे। ट्वेंटी फाइव सर का। व- 64। 89। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा था। सर मैं बोल रहा था कि हमें बोला गया है 5 में से एक लड़की वो फीट में ऑर्गेनाइज में वो पार्टिसिपेट कर रही है और लड़के में से 8 में से एक। तो फिर अगर हम टोटल गर्ल्स का नंबर 5 ले ले और बॉयज का नंबर 8 ले ले, तो फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 13 हो जाएंगे और लड़की में से एक, लड़के में से एक, तो फिर 2, तो 2/13 हो जाएगा। जी सर। तो 4/26, तो 2/13 आ रहा है। तब तो आंसर सी होगा तो। यस सर। 1/6 हो रहा है तो फिर। जी सर। सर ये एलसीएम लेके करने से तो हो जाएगा। ओके सर। यस सर। ठीक है सर, समझ में आया। थैंक यू। आज और नहीं होगा सर।
सर कौन से टॉपिक पे क्वांट क्लास होगी? ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।